हेलो एवरीवन, नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ाई से दूर हैं। पता नहीं आप लोगों को केमिस्ट्री का मतलब भी पता होगा या नहीं होगा, या भूल गए होंगे, भूले बिसरे गीत हो गए। केमिस्ट्री तो हमारे लिए कुछ ऐसा ही होगा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिक स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है आपकी 5 यूनिट होती है, और 5 यूनिट में से जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो आपकी स्पेक्ट्रम वाली है। और अभी लॉकडाउन में इतने दिनों तक जो कि आप सब्जेक्ट से दूर थे, तो अगर स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर देते हैं तो उसी के अंदर आप लोग घूमते रहेंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2, एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में तो सब जानते ही होंगे, है ना, अच्छे से जानते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपकी यूनिट 2 है। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र, कॉमन फॉर्मूला होता है एल्केन के समान CnH2n+2O, या फिर अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ROH के साथ। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो ये जो ROH है, मान लीजिए आपको इसकी डेफिनेशन देनी हो कि अल्कोहल क्या है, तो आप यहाँ पर अल्कोहल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं। RX ये होता है आपका एल्किल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। हेलो एल्केन को RX से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। यहाँ पर अगर हैलाइड के स्थान पर, भाई ये हेलोजन हैलाइड है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हेलो एल्केन का आपका हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। या फिर मैं ऐसा कह दूं कि ये जल है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि जल का एल्किल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। भाई जल का सूत्र H2 होता है HOH। अगर H हटाकर यहाँ पर मैं R लगा दूं, यानी कि जल में एल्किल समूह जोड़ दूं हाइड्रोजन को हटाकर, तो जल का एल्किल व्युत्पन्न अल्कोहल है। या फिर हेलो एल्केन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। ये तो बात हुई कि अल्कोहल है क्या। अगर अल्कोहल की परिभाषा देनी हो तो किस तरह से देंगे, आप बता देंगे कि एल्किल हैलाइड का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न ले लो, या फिर जल का एल्किल व्युत्पन्न ले लो, वो आपका अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि अल्कोहल क्या है। अब अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को वर्गीकृत किस प्रकार से किया जाएगा। हमें पता है कि अल्कोहल होता है OH, क्रियात्मक समूह है OH। इसके नाम के अंत में अपन ओल देंगे। अगर IUPAC नामकरण करना चाहें अल्कोहल का, तो हर अल्कोहल के नाम के अंत में ओल आता है। जैसे कि जो चीज़ आप नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, डेटोल एक प्रकार का अल्कोहल है, लाइजोल एक प्रकार का अल्कोहल है, ये सब, सेवलोन एक प्रकार का कीटोन है। इसमें ओन आ रहा है, जिसमें ओन आ रहा है वो कीटोन है, जिसमें ओल आ रहा है वो अल्कोहल है। डेटोल, फिनोल, लाइजोल, ये सब अल्कोहल होते हैं। क्योंकि IUPAC में अगर अल्कोहल का नामकरण करेंगे तो नाम के अंत में ओल लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको आप पूर्वलग्न के रूप में हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं। तो वर्गीकरण जो है वो OH समूह की संख्या के आधार पर ही होगा। अब कितने OH समूह हैं, उस आधार पर हम अल्कोहल का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक यानी कि जिसमें एक OH समूह होगा। इसके अलावा डाइहाइड्रिक, यानी जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होंगे। इसके अलावा ट्राइहाइड्रिक, यानी कि जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होंगे। और इसके अलावा एक मैं बांट देता हूँ यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक, जिसमें 4 या 4 से अधिक OH समूह आपके उपस्थित होंगे। अल्कोहलों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। अल्कोहल को मैं 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकता हूं, जिसमें पहला प्रकार जो है आपका वो है OH समूह की संख्या के आधार पर। ये जो हमने बांटा है ये अल्कोहल के वर्गीकरण का पहला प्रकार है, जो कि है OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर हमने यहाँ पर वर्गीकृत किया है, जिसमें मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आपके सामने यहाँ पर हैं। अब इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नाम से पता पड़ रहा है कि ऐसे यौगिक जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। जितने भी आपको अल्कोहल याद है, जैसे कि CH3OH मेथेनॉल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, C2H5OH एथेनॉल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है।
इसके अलावा CH3CHOH CH3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल एक OH समूह है, तो ये भी एक प्रकार का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। यानी कि ऐसे जितने भी यौगिक जिसमें एक OH समूह हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा आपका। कोई सा भी यौगिक आप यहाँ पर ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। डाइहाइड्रिक एल्कोहल नाम से पता पड़ रहा है कि ऐसे यौगिक जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होंगे वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होंगे। 12th क्लास तक हमने जो एल्कोहल पढ़ा था वो सिर्फ यहीं तक सीमित था, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तक। अब यहाँ जो हम एल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे अपन, यानी कि मोनोहाइड्रिक क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी है। ठीक इसी तरह से डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में भी अब हमें पूरा पढ़ना है। 12th में हमने नहीं पढ़ा था। 12th में हमने सिर्फ ये कहा था कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, और इसका सामान्य यौगिक जो है आपका वो ये है CH2OH, जिसे आप एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, ETG, या सिर्फ ग्लाइकोल भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का सबसे सामान्य यौगिक होता है, और इसी के रेफरेंस में अपन डाइहाइड्रिक एल्कोहल को पढ़ेंगे। इसके निर्माण की अभिक्रिया, हर अभिक्रिया में हम यही बनाएंगे। फिर उसके बाद इसके भौतिक गुण में हम ज़्यादातर इसी के गुण देखेंगे, क्योंकि इसी के रेफरेंस में पूरे डाइहाइड्रिक एल्कोहल को अपन एक्सप्लेन कर देंगे। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हमें देखनी है। ठीक इसी तरह से ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के ऊपर आते हैं, तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में ऐसे यौगिक जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, तो ये 3 OH समूह वाला मैं यहाँ पर बना देता हूँ CH2OH CHOH CH2OH। ये जो है इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल नाम से जाना जाता है। ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का सबसे सामान्य सदस्य है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर यहाँ पर आपको सिट्रिक एसिड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 3 OH समूह तो होंगे ही होंगे। सिट्रिक एसिड में 3 COOH समूह होंगे, साथ में 1 OH समूह भी होगा। ज़्यादातर जो भी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है इसको भी अपन ग्लिसरॉल के रेफरेंस में ही पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो चलेगा वो इन दोनों पर घूमेगा, क्योंकि ये दोनों एल्कोहल हैं जो कि औद्योगिक स्तर पर बनाए जाते हैं। मेथेनॉल को कच्ची शराब या स्प्रिट एल्कोहल भी कहते हैं, और एथेनॉल जो है ये पीने योग्य एल्कोहल है जिसका सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा इसी का किया जाता है। यहाँ पर आए, डाइहाइड्रिक एल्कोहल में जो ग्लाइकोल है ये स्वाद में मीठा होता है और ये विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। अगर आपको याद हो तो एक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी 12th क्लास में, वोल्फ-किश्नर अपचयन, जो एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन की अभिक्रिया होती है जिसमें ETG का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो ग्लिसरॉल के ऊपर घूमेगा पूरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसमें 4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित हो। तो इसके लिए मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ यहाँ पर, CH2OH CHOH का होल 4 CH2OH, इसे हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। ये भी एक प्रकार का एल्कोहल है और ये डेटॉल का अवयव भी माना जाता है, सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये सॉर्बिटॉल है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर ये आएगा। तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार ये रहा, OH समूह की संख्या के आधार पर। दूसरा प्रकार, OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर आप एल्कोहल को बांट सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, आप सब लोग जानते हैं। कार्बन की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो पहला वर्गीकरण तो ये है जिसमें आपने बोला कि OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। और दूसरा वर्गीकरण जो है वो हम कहेंगे OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यानी कि OH समूह किस कार्बन से जुड़ा है और उस कार्बन की प्रकृति कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब CH3CH2OH। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक और कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसे आप प्राइमरी एल्कोहल भी कह सकते हैं या प्राथमिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। इसके अलावा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा। ये रहा आपके सामने।
आप देख सकते हैं कि OH समूह जुड़ा हुआ है CH से, CH के इधर भी CH3 है और CH के इधर भी CH3 है, यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक इसी तरह से 3 डिग्री अल्कोहल यानी कि टर्शरी अल्कोहल या फिर तृतीयक अल्कोहल जिसे आप कह सकते हैं, तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा, जैसा कि आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि OH समूह जुड़ा हुआ है C से और इस C पर जुड़े हुए हैं 3 CH3, तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। तो हमने क्या कहा कि अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एल्किल हैलाइड का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है या फिर जल का एल्किल व्युत्पन्न है, जैसा कि आपके सामने है। एल्किल हैलाइड में से हैलाइड हटाकर अगर OH जोड़ देता हूं तो एल्किल हैलाइड का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न, जल में से H हटाकर अगर R जोड़ देता हूं तो जल का एल्किल व्युत्पन्न, ये अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल के वर्गीकरण की हमने बात की, तो अल्कोहल को हमने कहा कि 2 आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है OH समूह की संख्या के आधार पर और दूसरा है OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अगर OH समूह की संख्या के आधार पर करते हैं तो 4 भागों में हमने बांटा है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनो में ऐसे यौगिक जिनमें एक OH समूह होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। डाई में जिसमें 2 OH समूह डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे, जिसमें मेन यौगिक आपका एथिलीन ग्लाइकोल होगा। ट्राई में 3 OH समूह होंगे वो आपके ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे, इसमें मेन यौगिक आपका ग्लिसरॉल होगा। और पॉली में 4 या 4 से अधिक OH समूह यहाँ पर जुड़े हुए होंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको क्लियर ही है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस में ज़रूर लाना चाहूँगा, ये डाई और ट्राई है, इन पर ध्यान दें। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे यौगिक जिनमें 2 OH समूह जुड़े होंगे वो आपके डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे, लेकिन एक शर्त है, ये दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन पर जुड़े होने चाहिए। सेम कार्बन पर कभी भी 2 OH समूह नहीं आएंगे। इसकी वजह है, अगर किसी स्थिति में एक ही कार्बन पर 2 OH समूह आ जाते हैं, मान लीजिए कंडीशन ये हो गई आपके पास, ये स्थायी नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल है तो इसका मतलब दोनों OH समूह 2 भिन्न भिन्न कार्बनों पर जुड़े होने चाहिए, ये शर्त है। अगर एक ही कार्बन पर 2 OH समूह जुड़ गए तो ये कमरे के तापमान पर जल के अणु का निष्कासन कर देगा। हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन पर 2 OH समूह नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों बड़े आकार के समूह होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इन दोनों पर 2-2 लोन पेयर हैं। LP-LP प्रतिकर्षण, LP-BP प्रतिकर्षण और BP-BP प्रतिकर्षण, सभी प्रकार का प्रतिकर्षण यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों OH समूह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और कमरे के तापमान पर जल का अणु निकल जाएगा। तो अगर एक कार्बन पर 2 OH समूह आपको मिलते हैं तो वो इस रूप में कमरे के तापमान पर मिलेगा, यानी कि एल्डिहाइड के रूप में। ठीक है, अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हो तो OH समूह भिन्न भिन्न कार्बनों पर होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जब एक कार्बन पर 2 OH समूह ही नहीं टिक पा रहे हैं तो 3 OH समूह कैसे टिक पाएंगे? ठीक है, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की परिभाषा कर देना चाहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि किसी यौगिक में 2 OH समूह 2 भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हुए हों तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। समान पर नहीं जुड़ सकते, अगर समान पर जुड़े तो प्रतिकर्षण होगा, अपने आप कमरे के तापमान पर जल का अणु निकल जाएगा, आपको गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक प्रतिकर्षण के कारण कमरे के तापमान पर जल का अणु निकल जाएगा और ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो 2 OH समूह कभी भी एक कार्बन पर नहीं रह सकते। आपको 2 कंडीशंस हमेशा ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन जो आपके सामने है ये कि एक कार्बन पर कभी भी 2 OH समूह नहीं आ सकते। दूसरी कंडीशन, एक ही कार्बन पर कभी भी डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पर OH नहीं आ सकता, ये भी अस्थायी है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले किसी ज़माने में चलावयोता नाम की समावयवता पढ़ी है, कीटो इनोल चलावयवता जिसे हम कहते हैं। देखो, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड और उसी पर OH नहीं आ सकता क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होता है। विद्युत ऋणता के कारण यह बंध का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा।
जैसे कि मान लीजिए कंडीशन कुछ इस तरह से है, ये लो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसे हम कहते हैं इनोल, क्योंकि इस यौगिक में एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन, उसी कार्बन पर OH आ गया, OH को कहते हैं अपन ओल, तो इन ओल इनोल, ठीक है। और इनोल यौगिक जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इनोल। अगर कभी आपको ऐसा मिले तो ये भी कमरे के तापमान पर चलावयता दर्शाएगा। ये यहाँ से यहाँ पर बंद का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे पता है कि ऑक्सीजन कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी, और विद्युत ऋणी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने वाला। तो इसने यहाँ से खींच लिया है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर दे देगा। तो देखें बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और हाइड्रोजन यहाँ चला गया, हाइड्रोजन गया तो CH2 का क्या हो गया? CH3 हो गया है, और CH3 फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। कीटो इनोल चला होता है, इसे अपन इनोल रूप बोलते हैं, इसे अपन कीटो रूप बोलते हैं। वो ऐसा मत सोचना कि सर एल्डिहाइड बनाया तो फिर कीटो रूप क्यों कह रहे हैं, ये चला होता का नाम है, कीटो इनोल चला होता। भले ही एल्डिहाइड बना हो लेकिन इस रूप को हमने इनोल रूप बोला है, तो इस रूप को हम कीटो रूप बोलेंगे। होने को ये एल्डिहाइड है लेकिन रूप जो है वो कीटो रूप माना जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर आपको ये चीज़ बड़े काम की पड़ने वाली है कि अल्कोहल के प्रकार तो आपने देख लिए, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक है। डाइहाइड्रिक में अपन को ध्यान रखना है कि 2 OH समूह एक कार्बन पर कभी भी नहीं आ सकते, और ये कंडीशन भी आपको इसी यूनिट में देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं और ये अल्कोहल का OH ही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों अस्थायी स्थिति है। एक कार्बन पर 2 OH कभी भी नहीं आएंगे, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और उसी पर OH कभी भी नहीं आएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल है कि अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल का वर्गीकरण OH समूह की संख्या के आधार पर और OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। ये तो अल्कोहल क्या था। अब अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल का नामकरण कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। नामकरण के लिए आप लोग जानते होंगे कि अगर अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो IUPAC तो आएगी ही आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको 3 प्रकार की नामकरण पद्धति बताता हूँ अल्कोहल के लिए। एक तो होती है आपकी सामान्य नाम पद्धति, सामान्य नाम पद्धति, एक होती है आपकी रूढ़ नाम पद्धति, और एक होती है आपकी IUPAC नाम पद्धति, IUPAC पद्धति। अल्कोहल का नामकरण यहाँ पर आप तीनों पद्धतियों से कर सकते हैं। सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति में कुछ नहीं करना है अपन को अल्कोहल ही बोलना है। एल्किल अल्कोहल इसमें हम बोलकर चलते हैं सामान्य नाम पद्धति के अंदर। तो सबसे पहले मैं सामान्य पद्धति की ही बात करता हूँ। नाम के अंत में हमें अल्कोहल लिखना है और इस पद्धति में हमें एल्किल अल्कोहल लिखना है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा सामान्य नाम पद्धति के, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वही सबसे फेमस अल्कोहल ये है, ठीक है। तो अल्कोहल किसको बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे OH को। OH को अल्कोहल बोला जाता है। तो एल्किल समूह कौन सा है? ये है। तो अपन इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल। सामान्य नाम पद्धति के अंदर इसको क्या बोला जाएगा? एथिल अल्कोहल बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे CH3OH है तो मैं इसको क्या बोलूँगा? इसे मैं मेथिल अल्कोहल बोल दूँगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए स्थिति कुछ ऐसी हो गई, ये हो गया, ठीक है। तो अल्कोहल तो ये है, यहाँ पर क्या है? एथिल समूह। भाई यहाँ अगर आप देखा जाए तो कार्बन की संयोजकता के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये आपका कौन सा अल्कोहल है, ये आपका द्वितीयक अल्कोहल है, ठीक। अब समूह मुझे देखना है तो ये तो हो गया मेथिल और ये हो गया एथिल, कुछ इस तरह से। एथिल मेथिल अल्कोहल आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि हम सामान्य पद्धति में चल रहे हैं। इस तरह के नामकरण में दिक्कत आने लगी तभी तो हमें IUPAC नामकरण पद्धति की ज़रूरत पड़ी।
ठीक है। ये सिर्फ बता रहा हूँ मैं, सिलेबस में मतलब आपसे नहीं पूछा जाएगा सामान्य नाम पद्धति। हाँ, अगर पूछा जाएगा तो इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि सामान्य पद्धति तो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनी है ये सामान्य पद्धति। जैसे कि एथिल मेथिल एल्कोहल हम इसको नाम दे देंगे, लेकिन रूढ़ पद्धति और IUPAC पद्धति पे पूछा जा सकता है। वैसे तो BSc सेकेंड ईयर लेवल पे IUPAC नामकरण भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी किसी यौगिक का IUPAC नाम दे दिया जाता है कि दिस ये टाइप का अल्कोहल है, इसकी इससे रिएक्शन कराओ। अब आपको जब नेमिंग नहीं आती होगी, IUPAC नाम नहीं आता होगा, तो फिर आप उसको कंपाउंड को बनाओगे कैसे और उसकी रिएक्शन कैसे कराओगे। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो सामान्य पद्धति में आपको इसको एल्किल एल्कोहल बोलना है। जो एल्किल समूह आपको दिख रहा है उसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर इसको एथिल मेथिल एल्कोहल बोलने की जगह पर देखो ऐसे भी कर सकता हूँ, CH3 CCH3HOH, यही है। इसको आप आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि कार्बन के ऊपर कार्बनिक श्रृंखला है। अगर एक श्रृंखला है तो वो आइसो है, दो श्रृंखला है तो वो नियो हो जाता है। ठीक है, आप इसको द्वितीयक एल्कोहल भी बोल सकते हैं, आप इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई सामान्य नाम पद्धति की। अब आ जाए रूट नाम पद्धति। रूट नाम पद्धति में भैया एल्कोहल को बोला जाता है कार्बिनोल। यहाँ पर एल्कोहल को बोला जाता है कार्बिनोल। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर तो आप OH को एल्कोहल बोल रहे थे तो इसका नाम एथिल एल्कोहल था, इसका नाम मेथिल एल्कोहल था। लेकिन रूट नाम पद्धति में आप क्या करते हैं, रूट नाम पद्धति में किसी एक के सापेक्ष दूसरे का नाम देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले किसी एक को फिक्स करते हैं, ये सापेक्ष नामकरण होता है। तो रूट नाम पद्धति में क्या फिक्स किया गया, रूट नाम पद्धति में CH3OH को फिक्स किया गया कि इसको कार्बिनोल बोलेंगे, इसको कार्बिनोल बोला जाएगा। ये अब मेथिल एल्कोहल नहीं है, रूट नाम पद्धति में ये कार्बिनोल है। तो बात ये समझ में आई कि रूट नाम पद्धति के लिए मैं एक कार्बन और एक OH दोनों को मिलाकर कार्बिनोल बोलूँगा, जैसे कि ये आपका कार्बिनोल है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ CH3CH2OH, तो मैं क्या करूँगा, एक कार्बन जो OH से जुड़ा है उसे कार्बिनोल बोलूँगा। तो ये इतना तो कार्बिनोल हो गया, CH2OH तो कार्बिनोल है, उसके अलावा क्या बचा, मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल। अब अगर इसमें इस तरह का यौगिक आ गया जैसा कि ये है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा CH3CHOH, यहाँ पर जोड़ दिया C2H5, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको तो मैं कार्बिनोल बोलूँगा, यानी कि इतना तो हो गया कार्बिनोल। CHOH को अपन कार्बिनोल बोल देंगे। उसके अलावा क्या बचा है, मेथिल बचा है, एथिल बचा है। पहले E आता है तो एथिल मेथिल कार्बिनोल, इसको हम बोल देंगे यहाँ पर एथिल मेथिल कार्बिनोल। तो ये बात हुई आपके रूट नामकरण की। हमने कहा कि यहाँ पर नामकरण की तीन पद्धतियाँ हैं, एक तो है सामान्य नाम पद्धति, दूसरी है आपकी रूट नाम पद्धति, तीसरी है आपकी IUPAC नाम पद्धति। सामान्य नाम पद्धति के अंदर आप अल्कोहल को एल्किल अल्कोहल बोल रहे हैं। रूट नाम पद्धति के अंदर हमने फिक्स कर दिया है कि CH3OH को कार्बिनोल बोला जाएगा, या फिर OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कार्बिनोल बोलेंगे। बाकी शेष जो भी एल्किल समूह बच गया उसको एल्किल के रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर CH3 CH2OH था तो OH और CH2 को मिलाकर तो हमने कार्बिनोल बोला, और ये CH3 है तो इतना तो है कार्बिनोल, मेथिल बचा है तो मेथिल कार्बिनोल। इसी तरह से पर एथिल मेथिल कार्बिनोल, ये इसकी रूट नाम पद्धति है। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में ये चीज़ आपके दे रखी है तो इसको समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरी आती है आपकी IUPAC नाम पद्धति, और IUPAC पद्धति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि IUPAC पद्धति में अल्कोहल को OH समूह को ओल बोला जाता है। नामकरण के नियम आपको पता होंगे कि क्रियात्मक समूह जिधर से निकट होगा नंबरिंग उधर से करनी है अपन को। जैसे कि कोई से भी यौगिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH2 CHOH CH3 CH3C CH3 CH3OH, या फिर कुछ इस तरह से 2
फेनिल वाले यहाँ पर हमने बना दिए, यहाँ पर CH3 रख दिया है, CH2OH। ये कुछ IUPAC नेमिंग के लिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि IUPAC नामकरण हमें इनका करना है। सबसे ऊपर वाले पे देखते हैं, OH समूह जहाँ से निकट है उधर से नामकरण अपन करेंगे, नामांकन उधर से करेंगे। 1 2 3 इधर से चल रहे, तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से चल रहे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 1 2 3 4, 4 कार्बन की यहाँ पर श्रृंखला हो गई। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन हो गया है, 2 पर ओल आ रहा है, तो सीधा सीधा इसका नाम या तो मैं लिख दूँ ब्यूट 2 ओल या फिर मैं लिख दूँ 2 ब्यूटेनोल। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ब्यूट 4 कार्बन, ब्यूट 2 पर क्या आ रहा है, ओल आ रहा है, ब्यूट 2 ओल भी सही है, 2 ब्यूटेनोल भी सही है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हमने देखा कि OH इधर से निकट है। अब सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला चुनेंगे, डायरेक्ट इसको मैं लूँगा तो 1 2 2 ही कार्बन की श्रृंखला आएगी। मैं कोने से पकड़ता हूँ तो 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, किधर से भी चुनो 3 ही कार्बन आ रहे हैं, 2 पर ओल आ रहा है, 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपेन है। अब जैसे मैंने ये वाली श्रृंखला चुन ली तो 2 पर ही ओल है और 2 पर ही मेथिल है। पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं अपन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आते हैं अपन। ये जो बेंजीन भले आपको दिखाई दे रही है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसे आप फेनिल या फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला तो बेंजिल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बेंजिल तो देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ बेंजिल क्या होता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो है यौगिक, ये है टोलुइन, ठीक है। बेंजीन वाले पर CH3 है तो ये टोलुइन है। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो बेंजीन वाले पर रह जाता है क्या, CH2 समूह, इसे बोलते हैं बेंजिल। एक और हाइड्रोजन अगर मैं निकाल दूं -H+ तो बेंजीन वाले पर रह जाता है CH2, बंद खोल दो, इसे बोलते हैं बेंजेल। एक और हाइड्रोजन निकल जाए इसमें से तो बेंजीन वाले पर जो कार्बन रह जाता है उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसे बोलते हैं बेंजो। टोलुइन, टोलुइन में से हाइड्रोजन निकलने पर बेंजिल ने बेंजेल में बेंजो बजाया, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकला तो बचा हुआ समूह बेंजिल हो गया। जैसे एल्केन में से एक निकलता है तो एल्किल हो जाता है, वैसे बेंजीन में से एक निकला तो बेंजिल हो गया, नहीं हो गया। टोलुइन में से एक हाइड्रोजन निकला है CH3 में से तो जो बना है वो बेंजिल है। बेंजिल में से एक और निकाल दो तो बेंजेल है, एक और निकाल दो तो बेंजो है। जैसे कि बेंजीन वाले पर जब CHO समूह होता है तो आप इसको बेंजिल्डिहाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन पर जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है, तो देखो ये रहा बेंजेल, यहीं से तो आया है। ये बेंजिल है, ये बेंजेल है, ये बेंजो है। अगर बेंजीन वाले पर आपको मिल जाता है COOH समूह तो आप इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। तो बेंजो कैसे आया, बेंजो यहाँ से आया। बेंजीन पर जो कार्बन है उसके ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसको अपन बोलते हैं बेंजो। टोलुइन में से हाइड्रोजन निकलने पर बेंजिल ने बेंजेल में बेंजो बजाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस यौगिक के नाम के लिए। OH समूह इधर है तो 1 2 3 ये आपकी मुख्य श्रृंखला है। साइक्लो वाले को या फिर बेंजीन वाले को, एरोमेटिक यौगिक को हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में लेते हैं, ध्यान रखना। यहाँ से चले अपन 1 2 3, 1 पर ओल आ रहा है, 2 पर क्या आ रहा है, 2 पर फेनिल आ रहे हैं, 2 फेनिल वाले आ रही है तो क्या बोलेंगे आप, 2 डाइफेनिल प्रोपेनोल। क्या बोलेंगे, 2 डाइफेनिल प्रोपेनोल। क्योंकि OH पहले कार्बन पर आ रहा है तो उसकी स्थिति बताने की जरूरत नहीं है और आप चाहें तो बता सकते हैं 2 डाइफेनिल प्रोपेन 1 ओल भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डाइफेनिल प्रोपेनोल भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप चाहें कि नहीं हम तो स्थिति बताएंगे तो बता दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेन 1 ओल या फिर प्रोपेनोल भी आप इसको
लिख सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अल्कोहल कैसे बनाते हैं वो बात की बात है, लेकिन अभी वर्गीकरण और उसका नामकरण, अल्कोहल का नामकरण 3 पद्धतियों से करा है, सामान्य नाम पद्धति, रूट नाम पद्धति और IUPAC नामकरण पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो करेंगे वो अल्कोहल को निर्माण करेंगे, यानी कि अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। ठीक है, ओके देन, गुड बाय।